कर्नाटक में सीएम विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चल रही खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच अभी जो हो रहा है वो कहीं से भी सौहार्द का संदेश नहीं देता। कांग्रेस सूत्र कह रहे हैं इस पर अंतिम फैसला दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में लिया जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बनाया जा सकता है, वो भी कर्नाटक का। तो क्या ये सच है? क्या ये एक अधूरा सच है? चलिए जानते हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया शिवकुमार विवाद के बीच दलित विधायकों का दबदबा बढ़ रहा है। इस बीच खड़गे का नाम भी सीएम पद के लिए चर्चा में है। कांग्रेस हाईकमान की अगली चाल पर नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल डीके शिवकुमार किसी भी मूड में, समझौते के मूड में नजर नहीं आ रहे। लेकिन कांग्रेस हाईकमान के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। इसके साथ ही ये सवाल भी है कि क्या इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की वो अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है जिसमें वो सीएम बनाने का या बनने का मलाल जताते रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस में अब दलित विधायकों का दबदबा बढ़ रहा है। कांग्रेस की 2023 की भारी जीत के बाद अपनी अहम भूमिका का जिक्र करते हुए उचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर ये चर्चा तेज हो गई है कि अगर सत्ता संतुलन बदलना ही पड़े तो खड़गे जैसा कद और स्वीकार्यता रखने वाला नेता सबसे सुरक्षित विकल्प है। खड़गे का नाम इसलिए भी प्रमुखता से आ रहा है क्योंकि दलित समुदाय के बीच उनका गहरा प्रभाव है और पार्टी के भीतर भी उन्हें सबसे अनुभवी और भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। कर्नाटक में सीएम पद के लिए कांग्रेस में 2 और नाम तेजी से उभर रहे हैं। इसमें पहला नाम दलित समाज से आने वाले मंत्री जी परमेश्वर का है। दूसरा नाम सतीश जारकीहोली का है, जो एसटी समुदाय के बड़े नेता हैं और सिद्धारमैया सरकार में मंत्री हैं। दोनों खुद को शिवकुमार के मुकाबले संतुलन बनाने वाले नेताओं के रूप में स्थापित कर रहे हैं। जारकीहोली तो यहाँ तक कह चुके हैं कि उन्हें राज्य कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। वो 3-4 डिप्टी सीएम बनाने की भी इच्छा जता चुके हैं ताकि ओबीसी, लिंगायत और अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। वहीं सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र भी जारकीहोली को अपने पिता का असल उत्तराधिकारी तक बता चुके हैं। पिछले सप्ताह शिवकुमार खेमे ने दोबारा दावा किया कि सिद्धारमैया ने नवंबर के मध्य तक पद छोड़ने पर सहमति जताई थी। खुलेआम बढ़ते इस विवाद ने जातीय राजनीति को उभार दिया है। स्थिति बिगड़ती देख हाईकमान को दखल देना पड़ा। फिर दोनों नेताओं की बंगलुरु में नाश्ते पर मुलाकात हुई। दोनों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो हाईकमान के फैसले का सम्मान करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में खड़गे का नाम सामने आता है। खड़गे की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दलित नेताओं ने इस बार चुनाव में बेहतरीन परिणाम दिए। खड़गे ने जी परमेश्वर को एससी आरक्षित 36 सीटों की निगरानी सौंपी थी, जिनमें से 32 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं जारकीहोली को 15 एसटी सीटों की जिम्मेदारी दी गई, जिनमें से कांग्रेस को 14 सीटें मिली। इन नेताओं का दावा है कि उन्होंने सामान्य सीटों में भी दलित वोट को कांग्रेस के पक्ष में मजबूत किया। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर खींचतान जब चरम पर था, तभी एससी एसटी नेताओं का दिल्ली पहुंचना और वहां लगातार बैठकें करना साफ संकेत देता है कि वो अब पार्टी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के मूड में हैं। कई नेता खुले तौर पर कह चुके हैं कि अगर नेतृत्व बदलना है तो मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे मजबूत और सर्वमान्य विकल्प हैं। इसी पृष्ठभूमि में राहुल गांधी ने खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे से दिल्ली में मुलाकात की। इससे सियासी हलकों में ये अटकलें तेज हो गई हैं कि कर्नाटक का नेतृत्व बदलने की स्थिति में क्या कांग्रेस अध्यक्ष खुद इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। खड़गे कई बार सीएम पद की दौड़ में रहे, लेकिन आखिरी क्षण में बाजी हाथ से निकल गई। वो कई मौकों पर सीएम नहीं बनने को लेकर मलाल जता चुके हैं। ऐसे में अब जब सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच स्थायी घमासान की ओर नहीं बढ़ रहा, दलित विधायकों की शक्ति बढ़ रही है, पार्टी को मजबूत अनुभवी चेहरा चाहिए, तो ये सवाल फिर से जोर पकड़ रहा है कि क्या कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिलेगा? क्या वो चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे? कांग्रेस हाईकमान के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।